ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने यूपी प्रेस क्लब हजरतगंज में स्वतंत्रता सेनानी एवं पसमानदा समाज के गौरवशाली नायक नियमतुल्लाह अंसारी की जयंती हर्षोल्लास से मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हाजी ताहिर हुसैन ने की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के बुनकर समाज के प्रखर बुद्धिजीवी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नियमतुल्लाह अंसारी को अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता की लड़ाई के लिए सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर अंसारी के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और बुनकर समाज पर अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के खिलाफ उनकी लड़ाई को विस्तार से याद किया गया। कार्यक्रम में बुनकर समाज के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सबसे बड़ी बात कि बहुत से लोग हमको नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम तनवीर सलीम है और मैं नेमतुल्लाह अंसारी, जिनको मैं बचपन से नेमत दादा कहता आया हूँ, वो हमारे दादी के भाई थे। और न जाने कितने लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से हमारे पास न जाने किस किस सोर्स से मालूम करके आए। मैं 10 साल से इंडिया में रह रहा हूँ, 20-30 साल मैं अमेरिका में था। तो हर कोई लड़की आती है, कोई लड़का आता है, कोई स्टूडेंट आता है और सब लोग ये पूछते हैं कि आप सर बताइए कि नेमतुल्लाह अंसारी साहब कौन थे और उनका जो मुकदमा था रज़ील बनाम शरीफ, उसके बारे में आप हमको बताइए। मैं उस पर अपनी पीएचडी थीसिस करना चाहता। तो इस चक्कर में मैं काफ़ी कोर्ट कचहरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, हर जगह गया और उस मुकदमे की जितनी जानकारी मिल सकती थी वो हमने हासिल की। लेकिन लास्ट स्टेज पे ये आया कि जब बोरों को पलटा गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वो मुकदमे की फ़ाइल किसी वजह से जो गोरखपुर से ट्रांसफ़र हुई थी, वो फाइल वहाँ पे नहीं मिली। तो बदकिस्मती थी। आई मीन सम टाइम यू गेट लकी एंड सम टाइम यू डोंट। तो और इस मुकदमे के बारे में हमारे घर की दीवारों ने जो सुना होगा वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सारी दुनिया ने उस अरसे में 30s के जो एरा था, उसमें इस मुकदमे के बारे में जुलाहनामा छपा, शरीफ नामा छपा, काजी नामा छपा और लेकिन उसकी एक भी कॉपी आज दस्तयाब नहीं है, जो कि बहुत बदकिस्मती की बात है। और ये कहाँ का तुक बनता है कि आप सिर्फ हमसे इस बिना पे टैक्स लें कि आप ये कहें कि आप हमसे कमतर हैं, इसलिए हमको हक बनता है कि आपसे हम बेगार या टैक्स लें। ये सरासर ज़्यादती थी। नियामतुल्लाह दादा बहुत पैसे वाले आदमी के बेटे थे, उनके पास बहुत दौलत थी। वो चाहते तो 5 रुपये का जो टैक्स था वो दे सकते थे, लेकिन उन्होंने टैक्स नहीं दिया। तो उनके ऊपर काजी लोगों ने, जो वहाँ के ज़मींदार थे, उन्होंने वहाँ पे पहले लोकल सेशन में, फिर इलाहाबाद में, फिर हैदराबाद से सपोर्ट मिलता रहा और ये मुकदमा चलता रहा। हमारे दादा इस्तफ़ा हुसैन अंसारी, जो कि गोरखपुर के पहले विधायक थे 52 में, वो इस मुकदमे के वकील थे। तो कुछ कागज़ हमारे घर में भी हैं, थोड़ी बातें हमने भी सुनी हैं, जानी हैं, इसी वजह से आपको बता पाए। बड़ी खुशी की बात है कि ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूनुस अंसारी, उनके कौमी सदर परवेज़ अली साहब, के नेशनल वर्क प्रेसिडेंट तारिक करीब साहब और उनकी सारी टीम जो मुख्तलिफ सूबों से आई है, उन्होंने आज मुजाहिद आज़ादी नियमतुल्लाह अंसारी साहब की 110वीं सालगिरह को मनाने के लिए बहुत ही पुरवकार तरतीब मुनक़िद किया है। नियमतुल्लाह अंसारी साहब 1920 से 1920 के गांधी जी के अदम ताउन तहरीक, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, उसमें वो शुरू से ही जुड़े रहे। हत्ता ये कि उस वक्त वो पढ़ रहे थे कलकत्ता में, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी उस कॉल की वजह से 18 साल की उम्र में। फिर वहाँ पर उनका एक बड़ा काम ये था कि जो ज़मींदारों के ज़रिए कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़ रज़ालत टैक्स लगाया जाता था, यानी जिसकी हिंदी कहेंगे कि घटिया फंड है, जो लोग घटिया हैं
रदील है, इंडियन है, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। उसके खिलाफ उन्होंने जब जमींदार ने मुकदमा किया तो उसके दिफा किया और हाई कोर्ट तक कामयाबी मिली कि वजारत टैक्स का कोई कानूनी जवाब नहीं है। 1942 के जो क्विट इंडिया मूवमेंट था गांधी जी, उसमें भी उनकी बड़ी शिरकत है। कई उहदे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पास रखे, उनकी बड़ी खिदमत है। और अब हमें उनके नक्श कदम पर चलते हुए जो पसमानदा बिरादरियाँ हैं, जिनमें अंसारी पूरी पसमानदा बिरादरी में 50% से ज़्यादा है, इन सब की सियासी नुमाइंदगी के लिए काम करना चाहिए। पिछले 75 साल में मुसलमान मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में मुब्तला किए गए आज़ादी के बावजूद। और उसके पीछे मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि सियासी कमज़ोरी के सबब जो भी पार्टी पावर में आती वो उनको नज़रअंदाज करती है, उनके साथ जुल्म भी करती है। इसमें हम लोगों को बड़ी तंजीमकारी की ज़रूरत है। एक सिंगल पॉइंट एजेंडे के तौर पर काम करना चाहिए। अमेरिका की डेमोक्रेसी में कम से कम 4 बड़ी तहरीकें ऐसी चली जिसमें सिंगल पॉइंट एजेंडे पे काम किया लोगों ने और उसमें उनको कामयाबी मिली। सिंगल पॉइंट एजेंडे का मतलब ये कि हम जब इलेक्शन में जाएं तो जो शख्स चाहे जिस पार्टी का हो, जब वो वोट मांगे तो उससे कहा जाए कि आप हमारे जो सियासी नुमाइंदगी उस पर काम करेंगे तो हम आपको वोट क्रॉस दी पार्टी लाएंगे। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि किस पार्टी का कैंडिडेट है, आपको इससे मतलब होना चाहिए कि वो पसमानदा कम्युनिटीज़ को सियासी हिस्सेदारी दिलाने में के लिए खुल के काम कर रहा है कि नहीं। अगर खुल के काम करे तो उसको वोट मिलना चाहिए, वरना नहीं मिलना चाहिए। यही अपील हम लोगों को सारी पॉलिटिकल पार्टी से करना चाहिए, इंक्लूडिंग बीजेपी। सबसे हमें कहना चाहिए कि हमारी आबादी हमारे मुल्क में तकरीबन 85% है पसमानदा कम्युनिटी मुसलमान। यूपी में मुसलमानों की 70% आबादी पसमानदा कम्युनिटी है, लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पसमानदा कम्युनिटी यूपी में सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब से ऊपर है तरक्की में, और शेड्यूल्ड ट्राइब 2% से कम है हमारे यूपी में। शेड्यूल्ड कास्ट को छोड़ दें तो बाकी सारी हिंदू शेड्यूल्ड कास्ट के मुकाबले में मुसलमान पसमानदा तबका कम तरक्की याफ्ता है। इसको दूर करने के लिए हमें सियासी सरपंची की ज़रूरत है, और इस पर अगर काम किया जाएगा मैं समझता हूँ कि पसमानदा महाज और दूसरी तो तंजीम काम कर रही है। इनको एक फेडरेशन बनाना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, और सारी पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करना चाहिए कि हमें टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन और जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ आबादी के तनासब में नुमाइंदगी हो। सर, बरेली में भी हाल ही में जो तनावपूर्ण स्थिति हुई है और जो उन्होंने बयान भी दिया था अरेस्ट भी हुए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बरेली में या और कई जिलों में ऐसा हो रहा है कि लोग मुसलमान रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, उनके अकीदत में सड़कों पे निकले हैं। और उसकी असल वजह ये कि कानपुर में कुछ लोगों ने हम मोहम्मद साहब से रसूलुल्लाह से अकीदत करते हैं इसका बैनर लगा दिया, तो उनके खिलाफ मुकदमे हुए। ये मुकदमे बिना किसी जस्टिफिकेशन के, आई लव मोहम्मद कहना या आई लव किसी भी को कह दे, ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है। जब तक ऑफेंस नहीं किया हो, जब तक लॉ को नहीं तोड़ा हो, कोई वायलेंस नहीं हुआ, तब तक ये मुकदमा जो चला कानपुर में ये भी गलत है। अब उसके रिएक्शन में जो हो रहा है उसमें भी एहतियात करने की ज़रूरत है कि हमें जमहूरियत में इसका हक तो है कि हम अपनी बात को सब तक सामने रखें, सरकार के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पीसफुल होना चाहिए। अगर उसमें आपने वायलेंस इस्तेमाल किया तो आपका केस कमज़ोर होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मतलब ये होना चाहिए कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में उनके जो इरशादात हैं, उनका जो बर्ताव है, गरीबों के साथ कैसे वो बर्ताव करते थे, कैसे मदद करते थे लोगों की, किस कदर उनमें पेशेंस था, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का अगर हम लोग 10% भी फॉलो करें तो यहाँ की जो सरकारें हैं, तो यहाँ के जो अवाम है, वो हम लोगों को डोली में बिठा के घुमाएंगे। मगर हमें कोई ऐसे पैदा तो लोग हो जो रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से नतीजा निकाल के और अपनी ज़िंदगी को उनके रास्ते पर चलाने की कोशिश। जी, बरेली का जो प्रकरण चल रहा है इस वक्त, वो एक्चुअल में कानपुर से स्टार्ट हुआ, और कानपुर में जो प्रकरण हुआ था वो आई लव मोहम्मद से बिल्कुल उसका कोई नाता रिश्ता नहीं था। वो जो प्रकरण शुरू हुआ था वो कुछ जो बच्चे थे उन्होंने दूसरे धर्म के पोस्टर बैनर को फाड़ा था, उसके ऊपर उनके FIR हुई।
लेकिन उन लोगों ने गलत किया कि वो आई लव मोहम्मद के पीछे छुपके और देश में या प्रदेश में पूरे जो इस तरीके के जो हंगामा किया वो उसको हम लोग कंडेम करते हैं। वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में या देश में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आई लव मोहम्मद के खिलाफ हो, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई लव मोहम्मद कहे या आई लव श्री राम कहे, कोई किसी से उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने इसको जानबूझ के राजनीतिकरण किया वो ये गलत किया, और वहाँ पे जो लोग थे उनको एक तरीके से वो एक्साइट हुए या उस पर जो है उनको आस्था की बात समझ लीजिए। जो लोग भी ये धर्म की बात आती है तो उसमें आदमी एक तरीके से बिल्कुल अंधा हो जाता है। तो वो जो बच्चे थे या जो लोग भी थे, और ख़ास करके वहाँ के जो तौकीर रजा साहब थे, उन्होंने जब इस तरीके की कॉल की थी तो उनको वहाँ होना चाहिए था। वो इस तरीके की कॉल करते रहे हैं और हमेशा उन्होंने इस तरीके से हरकत की है। गवर्नमेंट को भी उनके ऊपर जो अभी एक्शन लिया वो पहले ही लेना चाहिए था। हम लोगों का कहना ये है कि उनके ऊपर पहले का एक्शन होना चाहिए था। और